राजधानी दिल्ली में इस समय हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और ऐसे में एक तरफ तो ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण भी लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए आती है जिनके पास अपना घर नहीं है और वो सड़क पर रहने पर मजबूर होते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई दावे किए जाते हैं कि सरकार ने रैन बसेरे बनाए हैं, नाइट शेल्टर बनाए हैं, जिसमें सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार देने का दावा कर रही है। लेकिन इन दावों में कितनी बड़ी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज़ ग्राउंड पर उतरा है और इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी उर्दू पार्क में है, जो कि बिल्कुल जामा मस्जिद आप यहां पर देखेंगे, मेरे उल्टे हाथ पर जामा मस्जिद है, ठीक उसके सामने ये उर्दू पार्क पड़ता है और यहां पर एक नाइट शेल्टर है, रेन बसेरा है। यहां पर हम आए हैं और आज इसकी हकीकत हम आपको दिखाएंगे, ज़मीनी पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो सरकार की तरफ से नई जो सरकार बनी है, रेखा गुप्ता की सरकार, उसने जो दावे किए हैं उनके दावों में आखिर कितनी बड़ी सच्चाई है, ये हम यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो रेन बसेरा है वो खास महिलाओं और बच्चों के लिए है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशनुमा है। अच्छा, ये बताइए कि बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हार्ड कपा देने वाली सर्दी। इंडिया में तो ये हम यहाँ काम करते हैं। नहीं, आपको सच बताना है, आपने कुछ झूठ नहीं बोलना है। ये बताइए, यहाँ पर महिलाओं के लिए ये सबसे पहले रेन बसेरा और बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे तो ये है कि ठंड में ठंडे पानी से नहाओ और फिर बीमार पड़ जाते हैं। फिर ये है कि यहाँ आग नहीं जला सकते, प्रदूषण होता है, तो फिर कंबल में बैठे हैं तो यहाँ कंबल मिलता खुजली वाला। खुजली वाला? हाँ। खुजली वाला कैसे? खुजली वाला नहीं आप बताइए, कोई बात नहीं, बताइए आप बताइए, खुजली वाला मतलब किस तरीके? मतलब वैसे कंबल है, चुभते हैं बदन में, तो हमने अपने पैसे से भीख मांगा हुआ कंबल खरीदा है। अच्छा। और यहाँ पर ये देखिए महिलाओं और बच्चों के लिए, तो क्या यहाँ पर से आपकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक होती है? कोई पुरुष तो नहीं आता यहाँ पर? यहाँ पे पुरुष आते हैं मगर हम कुछ कहते नहीं है, मगर वो उसके लिए स्टाफ रखा गया है। तो अब वो पुरुष को तो वो स्टाफ देखेंगे, मगर हम स्टाफ के खिलाफ बोलेंगे तो वो फिर बाकी आगे फिर डांट पड़ेगी हमें, इसीलिए हम कुछ कहते नहीं। और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? यहाँ पे तो ये लैट्रिन बाथरूम कुछ ढंग का है नहीं, नहाने का है तो उसमें धो भी दो तो फिर भी साफ नहीं होता है, टाइल्स इतने गंदे पड़े हैं। साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर? साफ सफाई तो होती है मगर वो टाइल जो है ना जमी हुई है, सन 2010 की बनी हुई है, तो टाइल जमी हुई है, वो साफ नहीं होता बिल्कुल टाइल। वो टाइल बोला था हम लोगों ने कि टाइल हटवा के दूसरे टाइल लगवा देने, तो लगाया नहीं उनको। अच्छा, और खाने का क्या कुछ है यहाँ पर? खाना कितने? संडे के दिन खाना आता नहीं है और जब खाना भी आता है तो वो मतलब हम लोग तो कम ही लेते हैं, मगर वैसे खाना बाकियों को कभी कभी कम पड़ जाता है, तो कभी खाना आता ही नहीं है संडे के दिन। तो संडे के दिन खाना आता ही नहीं है, तो फिर उस दिन क्या खाते हैं? उस दिन तो हम लोग मांग के लाते हैं, वो खा लेते हैं। हर संडे नहीं आता या कभी कभी? संडे ही नहीं आता। तो इसका आपने कोई कारण पूछा क्यों नहीं आता? तो उन्होंने ये बताया कि बाजार का जो भीड़ है ना उसकी वजह से नहीं आता। तो हमने बोला ऊपर सेंटर में आता है, इस सेंटर में क्यों नहीं आता? अगर यही खाना स्टाफ 2 लेने चले जाएगा तो हमें खाना तो मिल जाएगा, तो मगर वो कहते हैं कि उधर ही से खाना नहीं आता, तो फिर हम भी चुप हो जाते हैं। तो यानी भूखा रहना पड़ता पूरा संडे। अब पानी गर्म मिल रहा है यहाँ पर? पानी का कोई वो गर्म नहीं है, सब ठंडा है पानी। यहाँ पर कोई निरीक्षण करने के लिए आता है? कोई चेकिंग होती है यहाँ पर? चेकिंग तो होती है, ड्यूसुप से आते विजिट, तो हम लोग तो कुछ कहते नहीं उन्हें। क्योंकि अपनी समस्या बताओ। हम बोलते नहीं है इसीलिए कि हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं ना सफाई का, तो हमारे ऊपर बात उठेगी, ये बात है, इसीलिए हम कुछ कहते नहीं है। तो आपने सुना बच्ची का क्या कहना है, उन्होंने बताया कि क्या कुछ समस्या उनको यहाँ पर होती है। एक बहन जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई नहीं, हम नहीं करेंगे अभी आप लेकिन कुछ बता रही थी कुछ? नहीं हम नहीं बात करेंगे भाई। आपको खाना पीना मिल रहा है? हम नहीं बकते। हाँ जी, ये तो बता दीजिए। अरे बता दो क्या है? आप ही की समस्या सुनने आए हैं बहन जी। अरे भाई हम बता के क्या करेंगे? आप ही की तो समस्या ना, आप ही की समस्या जानने आए हैं बहन जी। तो जो सच्चाई है हम वो आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ तो भाई खाने की वही है जो इन्होंने बताया, संडे को नहीं आता है,
ठीक है, तो ये बात सुनिए, ये बात हमने डायरेक्टर साहब से कहा था, सोहेल सर से, या आप 2 स्टाफ को भेजिए खाना लेने। जो छोटी छोटी डोलची आती है, तो 2 छोटी छोटी डोलची तो कोई भी ला सकता है, हमारी ये स्टाफ का काम है, हमारा नहीं है, तो लाते नहीं है कोई। तो अब उन्होंने सोहेल सर ने बात भी करी थी, वहाँ खाने वाले से बात करी, बोला भाई आप लेके आ जाओ, जब वहाँ तक आते तो यहाँ तक ले आओ। तो वो मना कर दिए डायरेक्ट के भाई बाजार के टाइम में हम नहीं ला सकते हैं। हर संडे? हाँ, तो ये आपके छोटे छोटे कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों को क्या खिलाते हो फिर संडे वाले दिन? भाई क्या करो, ये भारी बनाते, नहीं तो होटल से हमारा इतना महंगा खाना हमसे खरीदा नहीं जाता, इतनी कमाई तो है नहीं हमारे पास। एक आदमी कमाने वाले और हम 6 जन खाने वाले। नई जो सरकार बनी है रेखा गुप्ता की सरकार, वो काम कर रही है आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? अभी तो पता ही नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तक तो देखा ही नहीं। हमने बहुत सारा काम करा है, सारी मूलभूत सुविधाएं हम दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, गर्म कंबल दे रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं 3 टाइम का। नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर, यहाँ ना कम्बल है ना गर्म पानी है। अरे वो वाले कम्बल है, वो जो कांटे जैसे चुभते हैं ना बदन में, वही कम्बल। हाँ वही। और ये बताइए कि क्या जो पुरुष, ये महिलाओं के लिए है, पुरुष आते हैं नहीं आते हैं? हमारा आदमी तो देखो, हमारा लड़का 15 साल का है और हमारा आदमी जो है बाहर सोते हैं। ये औरतें बच्चों के लिए बना गया है। पति हमारे आते खिड़की पे रहते, और लोग भी आते। देखो देखो सर, में तो जो बात है, देखो महिला सेंटर है, मानते हैं, और घाट को गेट पे रहना चाहिए, पूछना चाहिए, हाँ भाई किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, आप क्या करने आते, ये तो पूछ सकते हो। जो भी आता हम ही लोग खुद भगाते सर, हम जो। और एक लड़के को, इसकी बड़ी बहन है, घाट की नौकरी करती है, अभी तो आसफ गली रोड पे है वो, उसकी नौकरी वहाँ पे, वो भी खुद पूरा दिन वो भी भगा भगा के थक गई है। अब किससे किससे हम लड़ाई मोल नहीं, देखो हम इसलिए लड़ाई मोल नहीं ले सकते क्योंकि हमारा आदमी, हमारा बच्चा बाहर सोता है, कल को मार के चला जाएगा तो हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी, क्या फ़ायदा, इसलिए हम बोलना ही छोड़ दिए। अब टॉयलेट जो इनने बताया वही है, गंदे तो नहीं है, मगर साफ सफाई तो करती है, मगर ये गुसल खाना इतना सही नहीं है। और क्या नाम है, टाइल वगैरह काला पड़ रहा है, एकदम धब्बे हो रहे हैं, उसको जितना भी छुटा लो छूट नहीं रहा है, ये सफाई करती रहती है। ये है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी हार्ड कपा देने वाली ठंड है दिल्ली में, बाहर अलाव का सहारा भी नहीं है, तो ठंड कैसे काट रही है? अब सर ऊपर वाला है, बस ठंड तो जैसे भी काटनी तो पड़ेगी। क्या तो वही, अरे सर गर्म पानी मिलता तो हम बताते नहीं, हाँ गर्म पानी मिले, जब गर्म पानी नहीं मिल रही तो क्या करेंगे, हम सुबह जाते बर्मा से भर के लाते तो बच्चों को नहला देते। नहीं, बर्मे में मिल जाता गर्म पानी, वो तो बोरिंग का होता ही है, वहाँ से ले आते 1 आध बाल्टी। दवाई तो नहीं, हम लोग तो वहाँ से दवाई लाते अपने, क्या नाम है, प्राइवेट से जाके लाते, नहीं तो सरकारी में लाते। यहाँ की दवाई में हम लोग को सूट नहीं करता है, बात ये है, ना हमारे बच्चे ठीक हो पाते हैं। तो आपने सुना कि महिलाओं का क्या कुछ कहना है यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ये खास नाइट शेल्टर बनाया गया है उर्दू पार्क में, जामा मस्जिद के ठीक सामने है। जी बहन जी, क्या नाम है? सबीना। बहन जी आप बताइए, क्या और दिक्कतें हैं आपको जो महसूस हो? देखो भाई, अगर खाना संडे को नहीं आता है तो हमें अंदर बनाना नहीं दिया जाता है। अभी अगर हम खाना बनाते भी है लड़ झगड़ के तो अपनी रिस्क पे बनाते हैं, ठीक है, कि अगर कोई विजिट वाला आता है तो पूछेगा तो आप कहना कि ये बना रही है खाना, मैं तो कह दूंगी मेरे को स्टाफ ने बोला था कि खाना मत बनाओ यहाँ पे, क्योंकि बाहर की रोड में भी नहीं बनाने दे रहे हैं। अब बताइए 5-5 जिसके 6-6 बच्चे, वो होटल से कितना खिलाएगा खाना जब संडे में खाना नहीं आएगा? तो फिर खाने में भी कभी राजमा कच्चा होता है, कभी रोटियां कच्ची होती है, कभी चावल कच्चे होते, और पूरा खाना नहीं मिलता है कि बच्चों का पेट भर जाए, तब भी होटल से 40-50 रुपये का खाना मंगवाना ही पड़ता। हाँ, अब भाई करते क्या करें, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है, और भूखे तो रख नहीं सकते बच्चों को। चाय मिलती है? चाय मिलती, बिल्कुल पानी की तरह चाय मिलती है, चाय बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। चाय के लिए भी हमारा खर्चा सुबह का 40-50 रुपये का है। अच्छा, नई सरकार अब आई है, रेखा गुप्ता की सरकार, वो खुद महिला हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आप भी महिला हैं, और ये जो सेंटर है महिलाओं के लिए बनाया गया, तो इस वक्त मुख्यमंत्री अगर आपको देख रही हैं तो उनसे कुछ बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे, अगर उनके हाथ में है ये चीज़ तो सही करवाएं ये सब चीज़,
सब सुविधा दे। ठंडे पानी, इतना ठंडा पानी है भाई कि मत पूछो। जल बोर्ड का पानी होता है, इतना ठंडा होता है, हर काम करने में कपकपी चढ़ जाती है। सोलार नहीं लगा रखा यहाँ पर? कुछ नहीं, नहीं गीजर? नहीं, ये भी सुविधा नहीं। हमने बात करी, हमने उनसे कहा था जो भी यहाँ पे कोई आता है विजिट वाला, तो हम कहते भाई थोड़ा गर्म पानी करने की सुविधा दे दो। जैसे लाइट है यहाँ पे, वो रोड लगा लिया हम अपनी जिम्मेदारी पे कि बच्चों को एक बाल्टी पानी गर्म करके नहला दिए, तो वो भी नहीं, उसके लिए भी मना कर देते हैं। हाँ, तो आप लोग तो ठंड कैसे काट रहे हैं? भाई काट रहे, क्या करें। अलाव भी नहीं जला सकते हैं, प्रदूषण हो रहा है, ग्रेफ 4 चल रहा है दिल्ली में, और फिर कैसे आप रह रहे हैं? बच्चों को घुसेड़ के रखना पड़ रहा है बिस्तरों के अंदर ठंड के वजह। नहीं रजाइयाँ, नहीं कंबल है यहाँ पर, हम लोग क्यों नहीं लेते? बच्चों को खुजली पैदा हो जाता है, दाने निकले आते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं। धुलते हैं यहाँ पर रजाई गद्दे कंबल, इनको धोया जाता है रजाई गद्दे कंबल को यहाँ के? तो हमारा बिस्तर होता है वो तो हम धोते हैं। मैं जो ये अगर ये यहाँ पे नहीं धुलता सरकार की तरफ से? हमें नहीं पता है। आपके सामने कुछ देखा आपने? नहीं, धुलते हुए नहीं देखा मैंने। नहीं धुला? नहीं, कभी नहीं धुला आपके सामने? नहीं, कभी भी नहीं धुला है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 9 साल से रह रही हूँ। 9 साल से आपने कभी कंबल धुलते हुए नहीं देखे यहाँ? नहीं देखा। अब जब नहीं देखा तभी तो कह रही हूँ नहीं देखा। अब बताइए, देखूंगी जब तो कहूंगी। नहीं देखा भाई। बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो रहा है इस ठंड में? बहुत मुश्किल हो रहा भाई। सर्दी, जुखाम, खांसी, और फिर ठंडे पानी में बच्चे जाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं। हमारे बच्चे सारे यहाँ जितने भी लोग हैं, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, ठंडे पानी से मुंह हाथ धो करके जाते हैं। सुबह 6 बजे उठाना पड़ता है बच्चों को, समझे। दवाइयाँ अगर बुखार का, खांसी का अगर लेना हो तो दे देते हैं, मांगते तो इस चाप से। यहाँ पे पुरुष आ जाते हैं, ऐसे इससे कंप्लेंट हो रही है यहाँ पर कि ये महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष आ जाता है तो अब अचानक से आ गया तो तब तो गार्ड तो बोल देता। अब जो लोग बाहर बैठे रहते हैं वो भी मना करते कि महिलाओं के लिए यहाँ पर हाँ, सुरक्षा तो है भाई, लेकिन महिला पुरुष घुस जाते हैं। अगर बाहर से स्टाफ यहाँ बैठा हुआ रहता है, अगर बाहर गेट से आ जाता है कोई, तो ये लोग बाहर बैठे हुए रहते हैं, तो ये मना करते हैं कि भाई ये लेडीज सेंटर है, आप अंदर मत जाओ। अब जो बेकार इंसान होता है वो तो अंदर घुस ही जाता है, क्योंकि ये मीना बाजार का इलाका ही है, ऐसा है। अब उसके बाद भाई मैं कह नहीं सकती। तो आपने सुना क्या कुछ यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी आप बीती है, जो बच्चे हैं उनकी आप बीती। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और महिलाएं हैं उनके साथ। खास तौर पर ये जो नाइट शेल्टर बना है ये महिलाओं के लिए बना है, और यहाँ पर हम ज़मीनी पड़ताल करने पहुँचे थे। एबीपी न्यूज़ देखना चाहता था और देश को दिखाना चाहता था कि आखिर जो सरकार दावे कर रही है, दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि मूलभूत सुविधाएं नाइट शेल्टर में दी जा रही हैं, कंबल दिए जा रहे हैं गरम, सरकार ये कह रही है। सरकार कह रही है कि 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, सरकार कह रही है कि चाय दी जा रही है, साफ सफाई दी जा रही है, लेकिन सरकार के दावों की यहाँ पर पूरी तरीके से हमें पोल खुलती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि कंबल नहीं ओढ़ेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, जो कंबल है इनका कहना है कि ये कंबल धुलते ही नहीं है। एक बहन जी यहाँ पर है, वो कह रही है कि मैं 9 साल से हूँ, 9 साल से मैंने कभी कंबल धुलता हुआ नहीं देखा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी या बैक्टीरिया इन कंबल में होंगे जो ये ओढ़ते नहीं हैं। इनका कहना है कि ये कंबल ओढ़ते हैं तो बच्चों को रैशेज हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, खुजली होने लग जाती है, इसलिए ये अपने कंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और इनका ये कहना है कि ये जो शेल्टर है, ये नाइट शेल्टर, यहाँ पर संडे को पूरे दिन खाना ही नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से इनको अपना पैसा खर्च करके बाहर से खाना लाना पड़ता है या मजबूरन यहाँ पर बनाना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर साफ सुथराई भी टॉयलेट्स के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, जैसा कि यहाँ पर ये महिलाएं और बच्चे बता रहे हैं। और ना ही इनको यहाँ पर जो है वो चाय सही से मिल रही है जैसा सरकार दावा कर रही है, और ना ही यहाँ पर जो है इनको गर्म पानी दिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में बेहद ही कड़ाके भरी ठंड पड़ रही है, हार्ड कपा दाने वाली ठंड पड़ रही है, और प्रदूषण से भी लोग परेशान हैं। जिनके पास अपने घर हैं वो तो अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर हैं,
उनके लिए सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी बड़ी सच्चाई है ये खास हमने आपको एबीपी न्यूज ने इस ग्राउंड पड़ताल से दिखाया है, नाइट शेल्टर से दिखाया है, जो कि उर्दू पार्क में है, ठीक जामा मस्जिद के सामने। और सरकार के दावों की इस शेल्टर में पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सीके सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।